हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं जो कि विज्ञान विषय की है। आपका जो विज्ञान विषय है हिंदी माध्यम माह फरवरी की है, आपकी वर्कशीट कक्षा 7वीं की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वर्कशीट जो कि आपकी विज्ञान सब्जेक्ट की है इसके सभी आंसर बताऊंगा जो कि इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सभी के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पहले क्या करना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर कक्षा का नाम लिखना है। ठीक है, और एक कक्षा 7वीं वालों की वर्कशीट है विज्ञान की। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर खंड आ में देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न एक में दिया गया जो क्वेश्चन है उसके अनुसार इन सभी को आंसर बताना है इन सभी के। तो लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है जिसमें जंग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीसरा क्वेश्चन है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। और चौथा क्वेश्चन है, इस प्रकार परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इन चारों के आंसर आप एक साथ देख लीजिए। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर चारों के आंसर एक साथ देख लीजिए आप। पहला आपका नहीं होगा, ये वाला देखिए, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है, तो नहीं होगा। फिर इसके बाद है, जंग लगने के लिए किन किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है, तो लोहा ऑक्सीजन जल जंग। ठीक है, इस प्रकार जो आपका थर्ड है, रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं, कोई दो उदाहरण देना था। तो देखिए लोहे की छड़, नल, पाइप, पुरानी गाड़ियाँ, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, तो चारों आपके आंसर हो गए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक आगे। तो देखिए ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि बताना है इस चित्र में। वह अंग जहां प्रोटीन का पाचन शुरू होता है बताना है। वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं। वह अंग जिसमें पित्तरस संग्रहित होता है। तो सभी के आंसर देखिए यहाँ पर, इस प्रकार आपको चित्र में नाम देना है, पित्ताशय, अमाशय, यकृत और शुद्धांत्र। इस प्रकार आपको नाम दे देना है, यानी कि नामांकित कर देना है चित्र को। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 में, नींबू के रस को और खाने के सोडे को मिलाने पर उनमें से होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि इस प्रकार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट हुक दिया गया है और सेकंड क्या दिया गया है, जब हमें नींद आती है, या फिर कह सकते हैं कि जब नींद आती है या झपकी आती है तब जमाई क्यों लेते हैं, आती है ना आपको जमाई। तो इसी का आंसर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 के दोनों के उत्तर एक साथ देख लेते हैं। तो ये रहे आपके आंसर प्रश्न क्रमांक 3 के, देखिए फर्स्ट का और ये सेकंड का। तो आप जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर इसके बाद में इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए अपनी वर्कशीट में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो आपका 4 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों कि प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन का दर ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। सदस्यों के नाम लिख देना है, आपके मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, और उनकी नाड़ी स्पंदन, जैसे कि किसी की 78 रहती है, किसी की 80, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोटी को गीला कर छोड़ देते हैं, 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन लिखना है यहाँ पर, और क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज में ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। दोनों के एक साथ आंसर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का एक फर्स्ट का आंसर होगा और प्रश्न क्रमांक 4 का एक सेकंड का आंसर होगा। दोनों आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ना प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत, दोनों के आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर वीडियो को रोकिए और आराम से अपनी वर्कशीट में पहले लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आ और बा 2 क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक
के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल दिए गए हैं। आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे और कैसे? तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसका आंसर भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पर दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, तो इसका भी आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, तो दोनों के आंसर आप एक साथ देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर आप ये लिख सकते हो, या फिर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप पर नहीं बनता है तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में इसका वाला आंसर भी देख लीजिए, तो इसको भी आप अच्छे से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है कि अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए कि आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है। विधि सहित लिखना है आपको पूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको भी आप अपने मन से भी कर सकते हो, अपने माता पिता की सहायता ले सकते हो। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखिए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है आलू और गुलाब। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, और विधि भी आप साथ में लिख देना। और यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन है जो, तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का आपका इसी क्वेश्चन का प्रश्न क्रमांक 6 का वाका भी इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना था वो एम्बुलेंस वाला आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है जो आपको स्वयं करना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना है। जो आपकी बिजली यानी कि लाइट आप लोग जलाते हो ना, तो उसी का यहाँ पर अनुमानित करना है। तो आपके घर में आए प्रति माह बिजली बिल एकत्रित कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण करना है। यानी कि अपने माता पिता की सहायता लेकर आपके जो साल भर के पूरे 1 साल के पूरे बिल को एकत्रित करके, यहाँ पर आपको देखिए पहले जनवरी माह का बिल कुल खर्च यूनिट, तो जनवरी का आप बिल उठाइए, उसकी जो यूनिट आपकी उसमें दी गई होगी, कैलकुलेट यूनिट दी गई होगी, तो आपने कितनी यूनिट जलाई 1 जनवरी में, तो यहाँ पर लिखिए। फिर फरवरी की लिखिए, इसी प्रकार मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर यानी कि 12 महीने की यहाँ पर आप पूरी टोटल यानी कि कुल खर्च यूनिट लिखेंगे और बिल की कुल राशि लिखेंगे आपने जितनी भुगतान की, यानी कि जितनी आपने बिल की राशि वहाँ पर भरी होगी। ठीक है, इसके बाद जो भी आप यहाँ पर सब जानकारी लिखोगे उसी के अनुसार यहाँ पर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या है, आपके व परिवार के द्वारा 1 वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया, तो आप 12 महीने की टोटल यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई, तो यहाँ पर लिख देना है आपके जिस महीने में बिजली बिल की यूनिट कम हुई, कम यूनिट जलाई गई आपकी लाइट और कम बिल आया, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद में देखिए आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का भी उपयोग करते हैं बिजली के अलावा, तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसी प्रकार एक क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी, तो आप लिंक में देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।